इट्स अ ग्रेट फीलिंग है बिकॉज आप जब भी कोई काम लेते हैं हाथ में और उसको लोग इतना पसंद करें ना, तो एक एक्टर के लिए दैट्स द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन आई थिंक, वो जो उसको मिलता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। Sharat sir, how are you and how is the feeling like? आई एम फाइन गौरिका, थैंक यू, एंड हाउ आर यू? आई एम ऑल्सो डूइंग वेल। और आपको देखकर तो दिन और भी बेहतर हो गया है। सो द लेजेंड ऑफ हनुमान, इतनी ज्यादा लोगों में एक्साइटमेंट है लेकर, हम खुद से कनेक्टेड हैं। क्योंकि जब ऐसी सीरीज और ऐसे शोज आते हैं ना, तो वी फील टच्ड। सो आपकी आवाज से तो वाकई गूज बम्स आ गए हैं। सो हाउ वाज इट लाइक, व्हेन यू वर वर्किंग इन द प्रोजेक्ट? Now we are, I think, into some 50, 40 some episode, six season hai shayad. It's been 4 5 years I've been doing this show, and it's a great feeling है because आप जब भी कोई काम लेते हैं हाथ में और उसको लोग इतना पसंद करें ना, तो एक एक्टर के लिए दैट्स द बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन आई थिंक, वो जो उसको मिलता है कि लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं। एंड पर्टिकुलरली फॉर मी ऑल्सो, बिकॉज कई बार होता है ना कि एज एन एक्टर भी आपको कुछ चीजें बड़ी मीडियोकर लगती है, लेकिन लोग पसंद करते हैं कई बार, जो आमतौर पर आजकल हो रहा है। बट मेरा ये मानना है कि आप जितने भी स्टैंडर्ड्स लगा लें किसी एक शो के लिए, उस सारे स्टैंडर्ड्स पे द लेजेंड ऑफ हनुमान खरा उतरता है, और इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट सीरीज वी हैव प्रोड्यूस्ड आई थिंक। और चाहे वो एनिमेशन क्वालिटी हो, चाहे वो वॉइस एक्टिंग हो, चाहे वो थॉट्स हो, चाहे वो राइटिंग हो, जो शरद और जीवन की राइटिंग है, इट्स बीन ब्रिलियंट। तो बड़ा अच्छा लगता है कि एक अच्छे प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़े हुए हैं, तो बहुत मजा आता है। सो क्या इंग्रेडिएंट्स रहते हैं आपके खाने में या चाय में? इतनी कड़क आवाज है आपकी। क्या है, क्या राज क्या है? ये तो मुझे भगवान से पूछना पड़ेगा, मेरा कोई हाथ नहीं है उसके अंदर, मैंने कुछ नहीं किया है इसके लिए। ये गॉड गिफ्ट कह सकते हैं उसको, मैंने तो ऐसा कुछ मेहनत नहीं की है, बल्कि थोड़ी खराबी कर लिया आवाज और ज्यादा। अरे इसकी नहीं। वजह से मुझे खाने पीने का, हाँ मतलब बाकी तो नहीं। मैं पहले गाना गाता था बहुत अच्छा, वो अब गाना नहीं गा पाता मैं। अच्छा। इतना बेस हो गया है कि हाँ, मेरे सारे सुर लगते नहीं है आजकल ऊपर वाले, नीचे नीचे सुर में गाना पड़ता है। सो व्हाट्स द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट ऑफ वॉइस ओवर डबिंग फॉर यू? या आपको लगा हो कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल जा रहा है? जब तीन चीज आती है ना, उसमें ही मजा आता है। सिंपल जो मुझे आता है करने में, वो करने में मजा नहीं होता है। आई नेवर रिपीट नॉर्मली थिंग्स व्हिच आई हैव डन। तो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग और मजेदार चीज ये थी इस शो में कि इट वाज द फर्स्ट शो व्हेन वी वर डबिंग फर्स्ट, एंड देन ऑन आवर वॉइसेस एनिमेशन क्रिएट किया गया है। नॉर्मली प्रोसेस, नॉर्मल जो प्रोसेस था इससे पहले उल्टा होता था, पहले एनिमेशन बनता ओह। था और फिर डबिंग होती हाँ। थी। लेजेंड ऑफ हनुमान में पहले डबिंग होती है और फिर एनिमेशन क्रिएट होता है। इसलिए आपको सिंग कितना परफेक्ट लगता है, आपको एक्सप्रेशन इतने परफेक्ट लगते हैं एनिमेशन में। तो दैट्स अ बिगेस्ट थिंग। तो जब आप खुद पहले डब करते हैं, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं होता, कोई वीडियो नहीं होता है, आपको स्टूडियो में ही सब कुछ इमेजिन करना होता है इमेजिनेशन। कि सामने 500 लोग हैं या 2 लोग हैं या 5 लाख लोगों की सेना खड़ी है, उसको कैसे एड्रेस करोगे आप? एक बंद कमरे में आप खुद से बात कर रहे हो तो कैसे बात करोगे आप, या आप अपने हम्म। भाई से बात कर रहे हो, तो आप एक्टर इमेजिन करना पड़ता है, कोई एक्टर आपके सामने नहीं, इमेजिन एन एक्ट। तो बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, और वो ना बहुत ही सेटिस्फाइंग है। राइट। अगर आपके पास कोई विजुअल है, कोई एक्टर एक्टिंग कर चुका है, उसको आप डब कर रहे हैं, तो वो तो आपका 90% है। हम्म। बहुत आसान है वो करना।